हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा और पद्म भूषण के बारे में, इन अवार्ड्स के बारे में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आई टॉक अबाउट इट। न्यूज़ ये है कि फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियू इज़ ऑनर्ड विद पद्म भूषण। तो ये अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन है बेसिकली यंग लियो, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। फॉक्सकॉन कंपनी के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। लेट अदर्स नो अबाउट दिस सेशन। डू गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ एज फार एज पद्म अवार्ड्स आर कंसर्न, पद्म अवार्ड्स जो है ये नेशन के सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये अगर मैं बोल रही हूँ सेकंड हाईएस्ट, तो नंबर 1 पे क्या है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब पद्म अवार्ड जो है वो 3 कैटेगरीज के अंदर दिए जाते हैं। एक अपना पद्म विभूषण, ये दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। फिर पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर एंड पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। तो बेसिकली ये हमें पता है कि पद्म अवार्ड जो है दे आर गिवन। और यहाँ पर ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया कि जो अवार्ड्स हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, 3 कैटेगरी के अंदर होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो ये अवार्ड्स उन्हें दिए जाते हैं जिन्होंने लाइक स्पोर्ट्स, आर्ट्स में, पब्लिक अफेयर्स में, सोशल वर्क, साइंस, ट्रेड, मेडिसिन, एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, तो इन सब में जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सर्विस जो है वो दी हो, तो ये अवार्ड्स उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। 2024 में हमारे प्रेसिडेंट ने अप्रूव किए। अगर आपसे पूछा जाए कितने पद्म अवार्ड्स, तो वो आपको पता होना चाहिए 132। अब 132 पद्म अवार्ड्स बेसिकली जो दिए हैं, The president has approved 132 पद्म अवार्ड्स इंक्लूडिंग 2 जॉइंट अवार्ड्स। तो यहाँ पर इसके अंदर 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है, 110 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। और जो अवार्डीज हैं जिन्हें ये अवार्ड दिए गए हैं उसमें 30 आर विमेन, 8 आर पीपल फ्रॉम फॉरेनर्स, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी। तभी हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं फॉक्सकॉन के सीईओ जिन्हें पद्म भूषण मिला है, बिकॉज इट इज गिवन अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अब साथ ही साथ 9 पॉस्थ्यूमस अवार्ड्स भी हैं। सेशन को आगे लेके जाने से पहले मैं आपको ऑलरेडी एक होमवर्क दे देती हूँ। जब मैं बात कर रही हूँ कि अच्छा पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, तो वो ना लिस्ट आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जैसे कि पद्म विभूषण की बात है, पद्म विभूषण जो है इट इज वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स। तो पद्म विभूषण किसे मिला है, मैं आपको 5 जो है, जैसे 5 की एक लिस्ट है, 5 ही तो मिले हैं ना, तो 5 कौन कौन है? विजयंती माला बाली आर्ट फील्ड से, चिरंजीवी आर्ट फील्ड से, श्री एम वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर्स फील्ड से, बिंदेश्वर पाठक फॉर सोशल वर्क, पद्म सुब्रमण्यम फॉर आर्ट। तो यहाँ पर ना ये आपको नाम थोड़े से पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए दे कैन बी आस्क्ड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक एसएससी या वैसे भी फॉर जनरल। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पद्म भूषण के अवार्डीज कौन है, तो पॉस्ट्यूमसली किसे मिला है वो पता होना चाहिए। एम फातिमा बीवी फॉर पब्लिक अवेयर्स, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू गो थ्रू आपके होमवर्क के लिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ आज के इस सेशन में, जिसमें हमें बात करनी है अबाउट दी फॉक्सकॉन ग्रुप सीईओ जिन्हें यह अवार्ड मिला है। रही बात इनकी, तो देखिए ओवर द पास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो फॉक्सकॉन हैज मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉक्सकॉन कैसी कंपनी है, क्या है, आई टॉक अबाउट इट। लेकिन चलो ऐसे शुरू कर देते हैं। ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरर जाइंट फॉक्सकॉन ग्रुप सीईओ एंड चेयरमैन यंग लियू वाज कन्फर्ड विद पद्म भूषण, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 75th रिपब्लिक डे पे ये अवार्ड दिया गया, ये अनाउंसमेंट हुई, एंड ही इज द ओनली फॉरनर अमंग द लिस्ट ऑफ 17 पद्म भूषण रिसिपिएंट्स। इनके लीडरशिप के अंदर फॉक्सकॉन स्टार्टेड मेकिंग आईफोन्स इन इंडिया इन 2019। देखो फॉक्सकॉन का हेडक्वार्टर है ताइवान के अंदर, एंड ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग लाइक 70% ऑफ द आईफोन्स। ये कंपनी अपनी प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई स्ट्रैटेजिकली करना चाहती है अवे फ्रॉम चाइना। जिस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुए, उनके चलते। और अगर आप देखो, ये मैं नहीं कह रही हूं, ओवर द पास्ट ईयर्स इफ यू सी, फॉक्सकॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, बिग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है अ लॉट
in growing its presence in India as well, certain parts of India के अंदर. So ये उनका plan है to less rely on manufacturing in China and take advantage of other opportunities also in the Indian market as well. So जो leader है of Foxconn, the CEO Yang Liu is a very big supporter of India's potential in making electronic devices. वो मानते हैं कि इन द फ्यूचर इंडिया विल बी क्रूशियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड ही एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंट रोल जो कंट्री ग्लोबली प्ले करेगी इन मेकिंग थिंग्स. सो ये शो करता है कि फॉक्सकॉन सी अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर इन इंडिया फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स. और ऑब्वियसली एक विन विन सिचुएशन है हमारे लिए भी. अभी हमने इनको पद्म अवार्ड भी दिया है. सो फॉर द पास्ट ईयर फॉक्सकॉन हैज मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड दे आर डूइंग दिस, दे वांट टू ग्रो देयर अपॉर्चुनिटी. और ये देखते हैं, obviously he expressed optimism about the future कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द फ्यूचर. तो वो इस रोल को बखूबी ही इज सिग्निफिकेंटली मेंशनिंग कि येस दिस कंट्री इज पोज्ड टू प्ले वेरी बिग रोल इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप एंड ही वांट्स टू डाइवर्सिफाई, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अपनी अपॉर्चुनिटीज कि आप किसी भी एक देश पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते. रही बात इनकी जिनकी हम बात कर रहे हैं, यंग लियू की, तो 66-year-old विजनरी ताइवान से उन्होंने एस्टैब्लिश करी एक मदरबोर्ड कंपनी जिसका नाम है यंग माइक्रो सिस्टम्स 1988 के अंदर. 1997 में उन्होंने एक और कंपनी लेकर आए थे, ITEX. सो यंग माइक्रो सिस्टम जो कंपनी है वो मर्ज हुई विद फॉक्सकॉन इन 1994. तो जैसे मैं बात कर रही हूँ डाइवर्सिफाई की, तो फॉक्सकॉन के जो ऑपरेशंस हैं ग्लोबली अगर आप देखो तो इट इज एनकम्पासिंग ओवर 1 मिलियन एम्प्लॉयज अक्रॉस 24 कंट्रीज. और इनका रिवेन्यू जो है 2021 में इज एक्सीडेड $206 बिलियन. सो काफ़ी बड़ी कंपनी है और यहाँ पर इन्हें ये अवार्ड देना, ऑब्वियसली आप देख सकते हो वो भी इंडिया में इंटरेस्टेड है, इंडिया की तरफ से अवार्ड जाना और चाइना पे उनकी डिपेंडेंस कम होना, इट इज़ शोइंग अ पॉजिटिव सिंबल. तो यहाँ पर इनकी जो जर्नी है, एकेडमिक जर्नी अगर आप देखें तो इट बिगेन विद बैचलर्स डिग्री. कहाँ पर? इन ताइवान नेशनल चियोतंग यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रोफिजिक्स के अंदर. ही सिक्योर्ड अ मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया. फॉक्सकॉन जो कंपनी है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एप्पल आईफोन्स, एंड द कंपनी हैज बीन एक्सपेंडिंग, अपने जो इंडिया के अंदर अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड कर रही है. एग्जिस्टिंग आईफोन फैक्ट्री तमिलनाडु के अंदर है दैट एम्प्लॉयज अबाउट 40,000 पीपल. और एक रीसेंट स्टेटमेंट जो आती है फ्रॉम द सीनियर फॉक्सकॉन ऑफिशियल, उन्होंने ये प्लान रिवील किया है दैट दे वांट टू इन्वेस्ट $1.6 बिलियन इन न्यू प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. डेफिनेटली इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, जिस सेक्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर इंडिया को आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं. वी आर टेकिंग नंबर ऑफ स्टेप्स, और ऐसी इन्वेस्टमेंट आना और किसी को ऐसे पद्म भूषण बेसिकली पद्म भूषण से ऑनर करना फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियू, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी बिग स्टेप. एंड बोथ ऑफ चाहे आप देखें तो फॉक्सकॉन का इंडिया को एक एज अ पोटेंशियल देखना कि अपने ऑपरेशंस को वो एक्सपैंड कर सकते हैं, एंड दे सी द पोटेंशियल इन एक्सपैंडिंग इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया, एंड इंडिया का भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आगे बढ़ना, और साथ ही साथ बेसिकली जिस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर हम आगे ग्रो करना चाह रहे हैं और ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आना, सो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग. सो ये था इस सेशन के बारे में. उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर क्लियर हो गया हो. रही बात पद्म अवार्ड्स की, तो वो जो लिस्ट है पद्म अवार्ड्स की वो आप जरूर याद कर लें. राइट, दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन. हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.